पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो क्वीन होती है वो उस जनरल को वापस से वहाँ पर भेजती है ताकि कि वो हाउ भाई के अंदर से उसकी स्पिरिट पिल निकाल सके। इसके बाद उसके पास भी चांस होगा इमॉर्टैलिटी हासिल करने का, इसलिए वो जनरल अपने साथियों के साथ हाउ भाई को पकड़ने के लिए निकल जाता है और वही हाउ भाई भी अपने दोस्तों के साथ गाँव जा रहा होता है ताकि वो अपने गाँव जाकर कुछ दिन आराम कर सके। कि तभी रास्ते में सियाओ को एक व्हाइट मॉन्स्टर दिखाई देता है, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो हाउ भाई से कहते हुए जाता है 30 दिन के अंदर तुम मेरे पास वापस आ जाना, वरना अगर ड्रैगन तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो तुम काफी सारे लोगों की जान ले सकते हो। जिसके बाद सियाओ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जनरल और उसके साथियों को देखते हैं जो सभी आईची के पीछे होते हैं, जहाँ पे आईची घोड़े पे सवार होकर उनसे बचने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर उड़ते हुए हाउ भाई आता है जो आईची को वहाँ से बचाते हुए साइड में लेकर आ जाता है और जितने भी जनरल के साथी थे और जनरल थे वो सभी डर के वहाँ से आगे निकल जाते हैं। तभी ये चीज देखकर आईची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से उसको गले लगा लेती है। फिर जब हम सच्चाई देखते हैं तो ये हमें पता चलता है कि यह तो हाउ भाई का एक सपना था और वो जियान को गले लगा के कह रहा होता है आईची तुम कितनी अच्छी हो। इसके बाद अब वो सभी घोड़ा गाड़ी से उतर जाते हैं। अब आगे उन्हें पैदल ही गाँव की तरफ जाना होगा। कि तभी वो सब गाँव के आसपास की हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये जगह काफी अजीब दिखाई दे रही है। तभी वो बातें करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं ताकि जल्द से जल्द अपने गाँव पहुँच सके। तभी हाउ भाई आईची से उसके बचपन के बारे में पूछता है। उस पर आईची उसे बताती है जब मैं छोटी थी कुछ गुंडे मेरे घर में घुस आए थे, उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया और सारी चीजें लूट के लेकर चले गए। वो लोग मुझे भी मार देने वाले थे लेकिन किसी तरह से मैं उनसे बच गई। तभी एक बूढ़े आदमी ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। तब से वो मेरे सौतेले फादर हैं, लेकिन उनकी भी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए मैं दवा की तलाश में हूँ ताकि उन्हें ठीक कर सकूँ। ये सुनकर हाउ भाई को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हाउ भाई आईची से कहता है मैं उन सभी सिपाहियों को मार गिराऊंगा जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। मैं एक एक से तुम्हारा बदला लेकर ही रहूंगा। यह सुनकर आईची खुश हो जाती है। जिसके बाद वो सभी दोबारा अपने गांव की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन थोड़े दूर आने के बाद ही उन्हें वहाँ पर जनरल दिखाई देता है जो कि अपने कई 100 साथियों के साथ था। वो आते ही हाउ भाई और बाकी सारे साथियों को घेर लेता है चारों तरफ से। इसके बाद हाउ भाई को निकलने का कोई चांस नहीं था। इधर हम उस एग मास्टर को देखते हैं जो अभी तक हाउ भाई के पीछे ही होता है ताकि वो उससे उसकी ड्रैगन पिल ले सके। अब उसे वहाँ पर वो चोर दिखाई देते जो कि मरे हुए थे। अब उन्हें देखकर ये यंग मास्टर कहता है ये तो अनडेड टेक्निक है, इसका इस्तेमाल करके कोई भी किसी के मरने के बाद उसकी स्पिरिट पिल से किसी चीज का पता लगा सकता। आखिर इतनी खतरनाक टेक्निक किसको आती है। इसके बाद वो एक सुई को एक चोर के हाथ में घुसा देता और जैसे ही वो सुई उस चोर के अंदर से थोड़ा सा ब्लड सोखती है वैसे ही चोर की बॉडी राख में बदलकर गायब हो जाती है। यंग मास्टर के साथियों में 2 लड़कियां आपस में बात कर रही होती, जहाँ एक लड़की कहती है आखिर लोग इतना मॉर्टेलिटी के पीछे क्यों पड़े हैं, जबकि मैंने सुना है जब किसी के पास मॉर्टेलिटी की पावर आ जाती है तो उसका खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता और वो किसी तरह का मॉन्स्टर बन जाता है। उसके पास इमॉर्टेलिटी हासिल हो जाती है। इसके बाद वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रह सकता। अब भी लोग इस मॉर्टेलिटी के पीछे भागते हैं। अब यंग मास्टर उसके सवालों का जवाब देते हुए कहता है एक बहुत ही खास हुआ करता था जिनके जादूगरों के पास इतनी ज्यादा पावर थी उन्होंने इमॉर्टैलिटी को बना, लेकिन इमॉर्टैलिटी हासिल करने के बाद लोग अच्छाई की बजाय बुराई करने लग गए। इसलिए बाकी सेक्ट ने मिलकर उस सेक्ट को खत्म कर दिया कि वो कभी भी दोबारा इमॉर्टैलिटी हासिल करने वाली टेक्निक ना बना सके। जिस सियाओ के पीछे हम अभी हैं जो हाउ भाई को उठा कर लेके चला गया, मुझे तो लगता है इसी सेक्ट के इसी मास्टर का डिसेंडेंट है। उसकी पावर देख के मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि उसके पास भी सेक्ट के मास्टर जितनी पावर है, इसलिए वो इतनी आसानी से हाउ भाई के ड्रैगन को कंट्रोल कर पाया और उसको खुद की बॉडी पे कंट्रोल करना सिखाया। वरना वो ड्रैगन जिसके अंदर भी चला जाए वो इतनी जल्दी खुद की बॉडी को कंट्रोल
नहीं कर सकता, खास करके हाउ भाई जैसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। ड्रैगन उसके अंदर घुसते ही हमेशा उसकी बॉडी खुद के कंट्रोल में रखे होता है, लेकिन सियाओ की वजह से हाउ भाई खुद पर कंट्रोल कर पाता है और उस ड्रैगन को भी कंट्रोल कर पाता है। साथ ही ऐसा कहा जाता है सेक्ट के मास्टर ड्रैगन की गार्डियन करते हैं और उसी सेक्ट का डिसेंडेंट होने की वजह से आज सियाओ हाउ भाई के पीछे पड़ा ताकि उसके ड्रैगन की वो गार्डियन कर सके, क्योंकि उसके पीढ़ी तक के यही काम चलते हुए आया है। वो एक गार्डियन की तरह ड्रैगन को संभालते हैं, लेकिन सियाओ के मन में क्या है इसके बारे में तो कोई नहीं जानता कि आखिर वो उस ड्रैगन को क्यों हासिल करना चाहता है। हो सकता है कि वो उस ड्रैगन को बुरे लोगों के हाथों में जाने से बचा रहा हो, क्योंकि अगर किसी बुरे के पास ड्रैगन की पावर चली गई, हो सकता है कि वो पूरी दुनिया पे अपना कब्जा करने के लिए सोचे। अभी वो चोर ज़ॉम्बी की तरह बन के सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन यंग मास्टर अपने स्वॉर्ड की वजह से उसको खत्म कर देता है। और इधर सियाओ अभी भी उस व्हाइट मॉन्स्टर के पीछे हो, लेकिन वो व्हाइट मॉन्स्टर तो उसके पकड़ में आ ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पर वो यंग मास्टर भी आ जाता है, जो उससे कहता है बताओ मुझे आखिर वो ड्रैगन किधर है। तो इस पर सियाओ कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। यह सुनकर यंग मास्टर अपने स्वॉर्ड की मदद से सियाओ के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन सियाओ भाई तो उससे भी बच जाता है। फिर यंग मास्टर को समझाने लगता है तुम्हें उस ड्रैगन की पावर को नहीं लेना चाहिए, कोई वरदान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा श्राप है। जिसके पास उसकी पावर होगी खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, जैसे उसको ड्रैगन चलाना चाहे वो उसी तरह से चलेगा। उल्टा मैं तुम्हें इस चीज से बचा ही रहा हूँ ताकि दुनिया में कोई तबाही ना आ जाए। इस पर यंग मास्टर कहता है अगर दुनिया में तबाही आ भी गई तो उसमें मेरा क्या फायदा, मैं तो उल्टा इमॉर्टल बन जाऊंगा, जिस वजह से मुझे तो कोई खत्म ही नहीं कर पाएगा। दुनिया के बर्बाद होने से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सियाओ उसके सामने एक सील लेके आ जाता है। जैसे उसका अटैक उस सील पे लगता है, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके का फायदा उठा सियाओ वहाँ से निकल जाता है। इधर हम हाउ भाई और बाकियों को देखते हैं, जो सभी जनरल और उसके सभी सिपाहियों से घिर गए होते हैं। वहाँ से बच के जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता। उस जनरल को देखकर हाउ भाई कहता है आखिर तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो मर गए थे ना। लेकिन तभी हाउ भाई का गला चमकते हुए उस जनरल को दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी ड्रैगन पिल होती है। यह देखकर वो खुश हो जाता है। जिस चीज का मुझे काफी टाइम से इंतजार था वो चीज मेरे सामने खड़ी है। इसके बाद वो अपने साथियों से कहकर हाउ भाई को मारने के लिए भेज देता है, लेकिन जैसे ही वो लोग उसको मारने के लिए उसके पास आते हैं, आइची वहाँ पर एक बॉम्ब फोड़ देती है। इस धुएं का फायदा उठाकर वो तीनों वहाँ से पत्थर के नीचे आके छिप जाते हैं, जिससे आइची हाउ भाई के काफी करीब होती है। तो हाउ भाई कहता है अरे मैं तो सांसें भी नहीं ले पा रहा, थोड़ा सा साइड हो जाओ। लेकिन आइची उसके मुंह पर ही हाथ रख देती है ताकि वो कुछ कह ना दे, ना किसी चीज की आवाज यहाँ से निकली तो जनरल को मालूम पड़ जाएगा ये सब लोग यहाँ पर छिपे हैं। लेकिन तभी जियान हाउ भाई से कहता है मुझे फोर्ट आ रही, मुझे उसे अभी करना होगा क्योंकि मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तब हाउ भाई उससे कहता है लेकिन अगर तुमने अभी फार्ट किया मैं उसी गैस के अंदर तुम्हें यहाँ से उड़ा दूंगा, इसलिए किसी तरह से भी यहाँ पे चुपचाप बैठे रहो। वो प्रेशर को दबाना स्टार्ट कर देता है और तीनों लोग अपने सांसें रोककर वहीं पे छिप जाते हैं और उनके आस पास जनरल अपने साथियों के साथ उन्हें ढूंढना स्टार्ट कर देता है, जिस चीज से हाउ भाई और बाकी एकदम ज्यादा डर गए होते हैं कि कहीं ये जनरल उन्हें ढूंढ ना ले। लेकिन तभी जनरल अपनी डेमोनिक पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से वो बड़ी आसानी से पता लगा लेता है कि आखिर ये हाउ भाई और बाकी सब किस जगह पे छुपे हैं। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड की मदद से उस पत्थर को चकनाचूर कर देता है जिसके नीचे हाउ भाई और बाकी सब छिपे हुए थे। इसकी वजह से हाउ भाई और बाकी सबको वहाँ से बाहर निकल कर आना पड़ता है, लेकिन अब सिपाही उन्हें दोबारा से घेर लेते हैं। लेकिन हाउ भाई और बाकी सभी अपने अपने वेपन लेकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सिर्फ दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।